हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ, अगर आप बायोटेक चूज़ कर रहे हैं, बिफोर चूजिंग बायोटेक थिंग्स यू शुड नो। आपको कुछ चीज़ें जो अगर आप बायोटेक करने की सोच रहे हैं, अगर आप उसमें बीएससी करने की सोच रहे हैं, एमएससी या पीएचडी करने की सोच रहे हैं, तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी। उसको आप पहले ध्यान से सुन लें, उसके बाद आप डिसाइड करें आपको बायोटेक में जाना है या बायोटेक को आपको चूज़ करना है या नहीं करना है। तो पहली चीज़ जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है लैब वर्क। लैब वर्क मतलब क्या है कि अगर आपको बायो पसंद है, अगर आपने सोच लिया बायो पसंद है तो मैं बायोटेक का में ले लेती हूँ या ले लेता हूँ, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बायोटेक में सारा आपको लैब का काम ही रहेगा। आप कितनी भी थ्योरी पढ़ लें, आप कितना भी कुछ कर लें, आखिर में आपको लैब का काम ही करना पड़ेगा। और अगर आपको लैब का काम नहीं आता तो आपको कहीं भी जॉब नहीं मिल पाएंगी। तो आपको ज़्यादातर स्पेंड लैब में भी करना पड़ता है। मोस्टली जो बच्चे होते हैं जो एमएससी कर रहे होते हैं वो बहुत सारा टाइम अपना लैब में ही स्पेंड करते हैं। अगर आपको लैब में इंटरेस्ट है तो ही आप इस फील्ड को लीजिए, वरना मत लीजिए, क्योंकि इसमें ज़्यादातर आपको लैब का ही काम करना पड़ता है। सेकंड चीज़ है कि लैब का काम करना पड़ता है तो आपको इंटर्नशिप प्रोग्राम्स ज्वाइन कर लेनी चाहिए। इवन बच्चे तो 10th क्लास से इंटर्नशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर लेते हैं। तो अगर आप फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में हैं तो आपको देरी नहीं करनी चाहिए। सेकंड थर्ड ईयर वाले बच्चे तो काफ़ी इंटर्नशिप करते हैं, तो आप इस इंटर्नशिप स्टार्ट कर सकते हैं। इंटर्नशिप स्टार्ट करने का क्या एक बेनिफिट होता है, दो बेनिफिट मिलते हैं। एक तो आप सर्टिफिकेट भी मिलता है आपके लिए इंटर्नशिप करने का। तो जब आप कहीं भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं या कहीं भी आप जाते हैं तो आप कम से कम इंटरव्यू जो आपका इंटरव्यू लेता है उसको पता रहता है कि आपने कोई इंटर्नशिप करी है, आपको कुछ ना कुछ लैब का काम तो आता ही है। इंटर्नशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर लेंगे। एंड सेकंड चीज़, इंटर्नशिप ज्वाइन करने से आपको खुद की नॉलेज बढ़ती है। इवन बच्चे बीएससी कर लेते, एमएससी कर लेते, लेकिन उनको लैब का काम कुछ भी नहीं आता कि टेस्ट ट्यूब कैसे हैंडल करना है या कैसा एक्सपेरिमेंट कोई भी करना है, कंडक्ट कराना है। उनको प्रॉपर तरीके से कुछ भी चीज़ें मटेरियल को हैंडल करना नहीं आता, जो कि एक बहुत बेसिक चीज़ होती है। बच्चे एमएससी भी कर लेते तो भी उनके लिए नहीं आता ये सारी चीज़ें। तो आपको इंटर्नशिप प्रोग्राम आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको बेसिक नॉलेज भी हो जाएगी। आपको पता रहेगा कि अगर आपको एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कैसे करने हैं, और आपके जितने भी फ्रेंड्स रहेंगे उनसे ज़्यादा आपको नॉलेज भी रहेगी। तो इंटर्नशिप प्रोग्राम करना इसमें मस्ट रहता है। अगर आप इंटर्नशिप जितनी ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा ही आपके लिए अच्छा रहता है। इंटर्नशिप डिफरेंट टाइप्स की होती है, एक बेसिक होती है, एक एडवांस होती है। पहले आप बेसिक्स कर लें, उसके बाद कुछ समय बाद आप एडवांस कर लें। नेक्स्ट जब आपकी छुट्टी पड़ेगी तो आप एडवांस भी कर सकते हैं। तो डिपेंड आप पे करता है कि आपको कैसी इंटर्नशिप ज्वाइन करनी है, ये आप पे डिपेंड करता है। थर्ड चीज़ मैं इससे बात करना चाहूँगी, अगर आप सोचते हैं कि एमएससी के बाद ही आपको इसमें जॉब मिल जाएगी, तो आपको एमएससी के बाद इसमें कोई भी जॉब नहीं मिलने वाली है। मिलती भी हैं तो बहुत कम पेड जॉब रहती हैं। आपको प्रेफरेंस इतनी नहीं दी जाती। जो बच्चे पीएचडी कर लेते हैं उन बच्चों को ही प्रेफरेंस दी जाती है। तो अगर आप सोचें कि आपने एमएससी कर ली है, इसके बाद आपको कोई जॉब मिल जाएगी, तो आपको बहुत कम पेड जॉब मिलती है, एंड जॉब भी बहुत कम ही होती है। तो आपको पीएचडी करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको कोई अच्छी जॉब मिलेगी, हाईली पेड जॉब आपको मिलेगी। तो चीज़ ये है कि कोई भी स्मॉल सिटीज़ में आपको ये जॉब नहीं मिलेगी। ऑब्वियसली बायोटेक एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर एक यूनिवर्सिटीज़ में भी नहीं होता। सारी यूनिवर्सिटीज़ बायोटेक नहीं प्रोवाइड करती, बहुत कम ही ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बायोटेक प्रोवाइड करती हैं। सिमिलरली जॉब का भी यही हाल है, जॉब हर एक जगह पे आपको नहीं मिल जाएगी, बहुत सिलेक्टेड जगह पे ही आपके लिए इसकी जॉब मिलती है। इंडिया में बहुत सिलेक्टेड जगह है जहाँ पे आपको बायोटेक की जॉब मिलती है, हर जगह आपको बायोटेक की जॉब नहीं मिलेंगी। तो ये चीज़ भी अपने दिमाग में आप रख सकते हैं कि आपको बायोटेक की जॉब हर जगह नहीं मिलेंगी। फिफ्थ पॉइंट जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि हमारे इंडिया में इतनी ज़्यादा जॉब नहीं है बायोटेक की, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया। फॉरेन कंट्रीज़ में लेकिन आप जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बायोटेक की जॉब मिलेगी, उधर पे ज़्यादा क्रेज़ है इन सब चीज़ों का। क्योंकि हमारे यहाँ पे ज़्यादातर जो रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी पे जो हमारी गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है, मैं आपको स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर दूंगी, जो 0.65% है, जो कि काफ़ी कम है। जहाँ पे आप ज़्यादा कम ही इन्वेस्ट करेंगे उसका डेवलपमेंट बहुत कम ही हो पाएगा। इवन हमारा इंडिया काफ़ी बेटर कर रहा है, बट स्टिल हमारे यहाँ पे और भी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, और भी उसमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। इन्वेस्ट नहीं हो पा रहा है, इसलिए इंडिया और भी ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पा रही है रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के मामले में। तो अगर आप सोचते हैं अगर आपको जाना है तो आप बाहर ही जाइए इसकी जॉब के लिए। फॉरेन कंट्रीज़ में आपको बहुत ज़्यादा अच्छी जॉब मिल जाएंगी इसकी। और इवन फॉरेन कंट्रीज़ में अगर आप जाते हैं तो आपका ऐसा प्रोग्राम्स भी चलते हैं जहाँ पे आप जॉब भी कर रहे हैं एंड साथ में आप अपनी आगे की पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो आप फॉरेन कंट्रीज़ में भी जाके अगर आपको लगता है आपको करना चाहिए, आप में इतनी कैपेबिलिटीज़ हैं, तो आप जाके कर सकते हैं। अगर आप बायोटेक चूज़ कर रहे हैं, उसमें पीएचडी करना चाह रहे हैं या एमएससी करेंगे आप, या अगर आप बीएससी भी करना चाह रहे हैं बायोटेक में, तो ये सारी पॉइंट्स आप अपने दिमाग में रख लें। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। और अगर आपको इंटरेस्ट है तो ऑब्वियसली आपको बायोटेक करना चाहिए, क्योंकि इंटरेस्ट जिस चीज़ में जिसका होता है वो इंसान वो कर ही लेता है वो चीज़ें। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। और अगर आपको कोई भी डाउट है बायोटेक के रिगार्डिंग या किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। मैं आपके डाउट सॉल्व करने की, आपकी प्रॉब्लम की सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसी ही और भी वीडियोस लेके आती रहती हूँ।